नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी। दोस्तों, पहले तो क्षमा चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन आज जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा एक छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाऊँगा कि भाई वेस्टेज में देखो लीडर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लीडर लोग क्या इनकम का, उसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। हमारे लीडर लोग ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मेरा फोकस हमेशा मेरे वीडियो में यही रहता है कि जो बस रिसेंटली ज्वाइन किया है वेस्टेज में और शुरू से ही अगर उसको कुछ ऐसा गाइडेंस मिल जाए जो आगे चल के कुछ जो गलतियां हम लोगों से हुई है वो गलती वो ना करे। तो आज का वीडियो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि जैसे कि आपने सुना रहेगा कि विड्थ पे फोकस करिए, डेप्थ पे फोकस करिए, ऐसे भारे भारे वर्ड आपने सुने रहेंगे। अब ये विड्थ क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, वो बेचारा नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझ पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पहले एक तो हम रिव्यू कर लेते हैं कि देखो विड्थ और डेप्थ, मतलब कहने का मतलब कि वेस्टेज बिजनेस जो है वो विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन पे चलता है। मतलब कि आपकी अपलाइन का हमेशा ये फोकस रहता है कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर पे आप काम करो ताकि आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट हो। इनकम कैसे जनरेट होगी? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा और अच्छा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होगा तब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है? जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो कि सबसे पहला तो जो देखो, अभी मैं एकदम छोटे लेवल की बात नहीं करता हूँ, जहाँ से इनकम अच्छी खासी आनी चालू होती है। मतलब एक मिनिमम लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल कब अपना अचीव होता है? क्यूमुलेटिव हमने 5500 पीवी क्रॉस कर लिए हैं और पर्टिकुलर एक महीने में 2000 पीवी करते हैं तो हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है। और फटाफट आगे के लेवल भी हम रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे कि आप ब्रॉन्ज बन गए, आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपने क्रिएट किया, तब आप माने जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। लेकिन वो केस में आपको साइड वॉल्यूम, मतलब कि आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल का लेग है उसको छोड़ के बाकी के अलावा दूसरे लेगों के और आपके सेल्फ पीवी वो मिनिमम 1801 पीवी होने चाहिए, तब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो। यहाँ से आपको एक ट्रैवल फंड भी स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है गोल्ड डायरेक्टर, सेम वही है, आपके नीचे 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर, साइड वॉल्यूम आपका 1501 पीवी, साइड वॉल्यूम आपका खुद का सेल्फ पीवी और दूसरे लेग, मतलब 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर को लेग को छोड़ के। सेम वैसे उसके बाद स्टार डायरेक्टर आता है। स्टार डायरेक्टर में आपके नीचे 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर और उनके अलावा आपके साइड वॉल्यूम 1000 पीवी। ये करने से आपका लेवल स्टार डायरेक्टर हो जाता है। उसके बाद आता है डायमंड डायरेक्टर, आपके नीचे 4 ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट आपने कर लिए हैं और आपका फिर भी साइड वॉल्यूम 501 पीवी जरूरी है, तब जाके आपका डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव होता है। और उसके बाद आता है क्राउन डायरेक्टर। देखो, क्राउन डायरेक्टर जाने पे एक तो हमें शांति हो जाती है कि फिर साइड पीवी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप जो अपना सेल्फ पीवी कर रहे हो, कंपनी तो वैसे 40 पीवी ही बोला है, आप तो नो डाउट अभी क्राउन हो तो 40 से ज़्यादा ही करो, बट मिनिमम 40 पीवी आपका सेल्फ परचेस है। और आपके नीचे 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपने 2001 पीवी वाले क्रिएट कर लिए, तो आप माने जाते हो। बात करते जिसके लिए ये वीडियो बनाया है कि हम फोकस किस पे करें। सर, हम विड्थ पे काम करें कि डेप्थ पे काम करें? आज तक ये समझ में ही नहीं आया है किसी को कि कौन से लेवल पे कहाँ पर ज़्यादा काम करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर मैं ये हम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब गलतियाँ हमने भी की थी। हाँ, तो हम हमारी गलतियों से सीख लेके ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि वो गलती आप ना करो। तो देखो, मेरा मानना ये है, हालांकि आप अपने लीडर से रिकन्फर्म कर लीजिएगा, आप जो भी एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से काम करने से आगे चल के आगे वाले समय में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मेरा मानना ये है कि अप टू ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल ओनली फोकस ऑन योर विड्थ। मतलब जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बन जाते हो मिनिमम ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तब तक आपको सिर्फ विड्थ पे ही काम करना है। और एक बार आप ब्रॉन्ज बन गए उसके बाद आपको डेप्थ पे काम करने की ज़रूरत है। देखो, अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सर हम विड्थ पे काम कर रहे हैं लेकिन मेरे तो 1-2 लेग बहुत स्ट्रांग है,
बहुत मस्त काम कर रहे, नीचे नीचे बहुत अच्छे वो भी काम कर रहे, तो अब अभी हम उसके डेप्थ में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, वो लेग काम करना बंद कर देगा। आगे मैं उसके भी जवाब दे दूंगा आपको कि वो कंडीशन में आपको कैसे संभालना है वो लेग को और कैसे काम करना है। देखो जैसे मैंने बोला है कि आपका प्राइम फोकस होना चाहिए अप टू ब्रॉन्ज लेवल तक, आपके मैक्सिमम एज आपको अपनी पर्सनल विड्थ ओपन करनी है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 8 विड्थ आपको ओपन करनी है 300 पीवी ईच। देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 300 पीवी ईच, मतलब 8 विड्थ तो ऐसी ही ओपन करनी है जो बैर मिनिमम आपको गले तक खातरी हो कि और कुछ करे ना करे 300 पीवी तो ये लेग से आएगी ही आएगी। देखो उसके लिए आपको 15 विड्थ ओपन करनी पड़े, 20 विड्थ ओपन करनी पड़े, लेकिन मिनिमम 8 विड्थ आपकी इतनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आपको डैम श्योर हो कि 300 पीवी तो एटलीस्ट कहीं से भी आएगी। अब देखो ये करते टाइम जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बोला था, आपके मन में सवाल है कि मान लीजिए कि मेरा ए वाला बी वाला लेग बहुत काम अच्छा कर रहा है और उनका डेप्थ ड्राइव करने से हमें बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है कि जब हम 2-4 विड्थ ओपन कर लेते हैं, उसमें से एक बंदा अच्छा काम करना चालू कर देता है, हम फिर सिर्फ पूरा टाइम उसी के पीछे बर्बाद कर दे, बर्बाद तो नहीं कब बोलूँगा, लेकिन पूरा टाइम हम उसी को दे देते हैं। मतलब महीने के 25 दिन उसके साथ काम कर लेते हैं और 5 दिन फिर हम दूसरों के साथ काम करते हैं। वो केस में क्या होगा, क्योंकि वो तो बंदा शार्प है, 2-4 महीने में वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब वो जैसे ब्रॉन्ज बन जाएगा, आपका साइड वॉल्यूम का क्या होगा। देखो इसीलिए बोलता हूँ कि ब्रॉन्ज जाने तक सिर्फ विड्थ पे काम करो। अब आपको कोई ऐसा लेग मिल गया है कि मान लीजिए कि ए वाला बी वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, नीचे नीचे उसके ओपन भी हो रहे, डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन ओपन हो रहे, तो ये केस में आपको क्या करना है, ये केस में ये दोनों लेग को, 2 लेग हो 1 लेग हो, वो लेग को आपको सुप्रत कर देना है आपकी एक्टिव अपलाइन को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टिव अपलाइन को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी इमीडिएट अपलाइन एक्टिव नहीं होगी। अगर आपकी इमीडिएट अपलाइन एक्टिव है, आप उसके हाथ में ये केस दे दीजिए या उसके ऊपर जो भी एक्टिव अपलाइन है। अब वो आपकी एक्टिव अपलाइन आपके एलओएस वाले ये 2 लेग में काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये उसमें काम करना उनके लिए उनकी डेप्थ ड्राइव होगी। समझ रहे हो, उनके लिए इनके साथ काम करना उनकी डेप्थ ड्राइव होगी, मतलब वो लोग इनके साथ काम करेंगे। आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं हटाना, आपका फोकस विड्थ पे ही करना है। तो मतलब पूरा रिवर्स कर देना है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको आप अपनी एक्टिव अपलाइन को सौंप दीजिए और उनको 5 दिन दीजिए, और बाकी के 25 दिन तो आप फिर भी अपनी विड्थ के ऊपर ही काम करिए। आपका प्राइम फोकस यही होना चाहिए कि मेरी जो भी मैं नई विड्थ ओपन कर रहा हूँ वो मिनिमम 300 पीवी दे, उतनी स्ट्रांग तो मुझे बनानी ही है। समझ गए। तो डेप्थ में शुरू के दिनों में काम करेगी आपकी अपलाइन, काम करेगी, और शुरू के दिनों में आप काम करोगे अपने विड्थ के ऊपर। देखो ये चलते हुए आपको बेनिफिट्स क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मैं मान के चलता हूँ कि आपकी 8, आपने ब्रॉन्ज जाते जाते 3 महीने 4 महीने 5 महीने की जर्नी में आपने ऐसी 8 स्ट्रॉन्ग लेग बना दी है जो बैर मिनिमम सिर्फ 300 पीवी दे रही है। मैं तो फिलहाल 300 मान के चलता हूँ, लेकिन जैसे ए वाला बी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ आपकी अपलाइन ने काम किया है, अब वो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा। अब ये केस में क्या होगा, क्योंकि आपने अपने विड्थ पे ज़्यादा फोकस किया था शुरू के दिनों में, तो मान लीजिए कि 8 विड्थ में तो आपका 1 लेग क्वालिफाई भी हो गया, फिर भी आपके 7 विड्थ में से 300 पीवी आ रहे हैं, तो 2100 पीवी साइड वॉल्यूम। तो सिल्वर में तो साइड वॉल्यूम 1800 की ज़रूरत है, मतलब 300 पीवी आप फिर भी प्लस में हो, साइड वॉल्यूम की कोई टेंशन नहीं है। आपकी 2 लेग क्वालिफाई हो गए, फिर भी आपको 1800 साइड वॉल्यूम आ रही है। 3 विड्थ आपकी, मतलब आप स्टार डायरेक्टर बन गए, आपको तो अभी 1000 पीवी ही चाहिए साइड से, फिर भी आपको 1500 आ रहे। देखो ऐसे चलते चलते जब आप क्राउन भी बन गए तो भी आपकी साइड वॉल्यूम नहीं अटकेगी। समझ रहे हो। तो ये काम करना है। तो गलती यहीं पर हमेशा हो जाती है कि शुरू के दिनों में ही जो हम विड्थ ओपन करते हैं उसमें 1-2 विड्थ अच्छा काम करना चालू कर देती है, और हमारा पूरा टाइम फिर हम उन्हीं के साथ काम करने के पीछे झोंक देते हैं, और वो काम करने में हम हमारा साइड कुछ भी काम नहीं करते हैं, और फिर जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जाते हैं ब्रॉन्ज के नज़दीक वो वाली लेड, और उस टाइम में हमारे टेंशन वापस से बढ़ने चालू हो जाते हैं कि भाई अब हमारा साइड वॉल्यूम नहीं है, और फिर नेगेटिविटी मन में आ जाती है। तो जैसे मैंने बताया, देखो ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, आप जो भी ग्रुप में काम कर रहे हो वेस्टेज में,
आपका LOS आपको 100% सपोर्ट करेगा आपकी एक्टिव डाउनलाइन के साथ काम करने में, क्योंकि आफ्टरऑल जैसे मैंने पहले बताया वो भी तो उनकी भी डेप्थ ड्राइव है ना। अगर आपके डेप्थ में अच्छा काम होगा तो उनको भी तो LOB आएगा। तो फिर जैसे मैंने बताया नेक्स्ट फिर आपका फोकस होना चाहिए, जैसे आप ब्रॉन्ज बन गए हो फिर आप फोकस करिए जो भी आपकी स्ट्रांग लगे उसको और स्ट्रांग बनाइए, और जो बाकी की विड्थ जो आपने 300 400 500 PV वाली बनाई उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा काम करके उनको ब्रॉन्ज तक लेके जाइए। ऑलरेडी आपके अपलाइन ने जो 2-3 लेग पे स्ट्रांग लेग पे काम किया है उसमें से और थोड़ा मेहनत करके आप भी फिर LOB निकालिए वहाँ से, और इस तरीके से काम करिए। तो जो एकदम नए जुड़े हैं उनके लिए ये वीडियो था कि अगर आप अभी भी शुरुआती स्टेज में हो तो आप इस तरीके से अगर वर्क करोगे तो आगे चल के कभी भी वेस्टेज बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई रहेगी। जो ऑलरेडी अभी भी 8%, 10%, इवन 11% भी पहुंच गए उनको भी मैं दरख्वास्त करूंगा आज ही अपना पहला दिन समझ के चलिए कि वेस्टेज में आज आपका फर्स्ट डे है, और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से विड्थ पे काम करिए। तो विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से करोगे तो नो डाउट कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये इतनी विड्थ तो आपको, आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा विड्थ ओपन करिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।